सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनुल मिल्लत फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को या रसूल अल्लाह तेरा आस्था बताया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और आला हजरत सरकार फरमाते हैं, वो सुबह लालाजार फिरते हैं। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत का शेर आप समझने की कोशिश मत कीजिए, बस बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। ओ घर को जाने वालों भाई लोग, लुक एट मी, बैठ जाओ भाई। वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। अगर ये शेर समझे होंगे तो जाने वाले नहीं जाएंगे। या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। अगर आप इश्क़ रसूल का चिराग जलाकर, अगर आप इश्क़ रसूल की शमा रोशन करके अपने दिलों के अंदर आज इस महफिल पाक में आए हैं, तो कसम खुदा मैं बता रहा हूँ, वो शख्स कभी उठकर जा नहीं सकता। क्या बात है, हक है, हक है। वो कभी माशाअल्लाह, वो कभी उठकर जा नहीं सकता। जो चला जाएगा, मैं समझूंगा हुजूर की हदीस से उसे मोहब्बत नहीं है। मैं यही समझूंगा अल्लाह के रसूल की बातों से उसे उल्फत नहीं है। मैं यही समझूंगा अल्लाह के कलाम से उनको मवद्दत नहीं है। अगर आपके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, अगर आपके दिल में मोहब्बत रसूल है, अगर आपके दिल में हदीस रसूल की मोहब्बत है, अगर आपके दिल में कलामे इलाही का प्यार है, तो कसम खुदा की मैं दावे के साथ कहता हूँ, वो शख्स उठकर जा नहीं सकता। जो चला गया है वो आ सकता है। क्या बात है, जो क्या चला गया है वो आ तो सकता है, लेकिन जो आया है वो जा नहीं सकता, वो जा नहीं सकता। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शरीफुल कादरी फी शरह सहीहुल बुखारी सफ़ा नंबर 6 में एक हदीस पाक नकल की गई है। क्या बात है, बोलिए बोलिए। एक हदीस पाक नकल फरमाई गई है, नकल की गई है। अगर कोई शख्स दुरूद और सलाम का नजराना हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता है, तो उसको क्या इनाम मिलता है, उसको क्या तोहफा अता होता है, खुदा की बारगाह से क्या क्या इनामात दिए जाते हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो दिल थाम कर बैठ जाइए। मुस्तफ़ा की मोहब्बत में बैठे हो तो बैठे रहना और हदीस पाक का मफहूम सुनते जाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई दीवाना, जब कोई मस्ताना, जब कोई आशिक रसूल, जब कोई मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम से मोहब्बत करने वाला, जब कोई मर्द मोमिन हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करता है, दुरूद सलाम का नजराना पेश करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला एक जन्नत में परिंदा पैदा फरमाता है। वाह 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 जन्नत वाह। में
क्या बात है। परिंदा पैदा फरमाता है। अब मैं ये बताने लगा हूँ वो परिंदा होगा कैसा, वो परिंदा उस परिंदे का वजूद कितना लंबा चौड़ा होगा, उस परिंदे का वजूद कितना तगड़ा होगा। तो आइए, अभी जमाल अख्तर साहब टिबला ने कहा कि जावेद नज़मी मोटा तगड़ा मुकर्रिर है, ऐसे मुनाजिर और उलमा की जरूरत है ताकि मुनाफिकीन पर गिर जाए तो वो तबाह हो जाए। तो सुनो सुनो, मेरी सेहत को मत देखिए, मैं जो बताने लगा हूँ उस तरफ जरा तवज्जो दीजिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई दीवाना दुरूद व सलाम का नजराना मुझ तक पहुँचाता है, अल्लाह तबारक व तआला एक परिंदा जन्नत में पैदा फरमाता है जिसका सर अर्श पर है, अर्श से सटा हुआ है, जिसका पांव तहतुस्सरा में है, जिसका एक पर मशरिक में है, दूसरा पर मगरिब में है, एक पर मगरिब में है, दूसरा पर मशरिक में है, यानी एक पंख पूरब में है, दूसरा पंख पश्चिम में है। इतना बड़ा परिंदा है। जब वो परिंदा मारिज़े वजूद में आ जाता है, जब उस परिंदे को अल्लाह पैदा फरमा देता है, तख्लीक फरमा देता है, तो इरशाद इलाही होता है, एक परिंदे जन्नत की नहर में होता लगा, जन्नत की नहर में डुबकी लगा। वो परिंदा अल्लाह का हुक्म सुनता है, परे परवाज को झाड़ता है, परे परवाज को झाड़ने के बाद वो उड़ता है, जन्नत की नहर में होता है, डुबकी लगाता है, नहा लेता है। जब वो नहर से बाहर आता है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज गुजार होता है, ए परवरदिगार आलम, ए माबूद हकीकी, ए रब्बे काबा, ए खालिक कायनात, ए मालिक शशिहात, ए कुल कायनात का पालनहार, तूने मुझे पैदा किया, इतना बड़ा वजूद दिया, इतने बड़े बड़े पर दिए, मेरा पाँव तख्तुस्सरा में, मेरा सर अर्शे आज़म पर। तो अब बताया जाए मेरी तख्लीक किस मकसद के तहत की गई, मुझे पैदा क्यों किया गया। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, अपने पैरों को झाड़ो। जब वो परिंदा अपने पैरों को झाड़ता है, हर एक पर से जो कतरात पानी के गिरते हैं, हर एक कतरे के बदले में अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। जब फरिश्ते पैदा हो जाते हैं, जब फरिश्ते मारिज़े वजूद में आ जाते हैं, जब फरिश्तों को अल्लाह तख्लीक फरमा देता है, तो फरिश्ते अब अर्ज गुजार होते हैं, ए रब्बा, ए परवरदिगार आलम, अब हमें हुक्म दिया जाए, हमें पैदा क्यों फरमाया गया है, हमें तख्लीक क्यों फरमाई गई है। रब का इरशाद होता है, मेरे हबीब की एक उम्मत ने मेरे हबीब पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया है, उसकी बरकत से तुझे पैदा किया गया। अब तुम्हारा काम ये है, जिसकी दुरूद पढ़ने की वजह से तुम लोगों को पैदा किया गया है, कयामत तक उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहे। वाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ताजु शरिया, ताजु शरिया। तो अब कभी भी दुरूद शरीफ पढ़ना, माशाअल्लाह, ये नियत लेकर, रब परिंदा पैदा फरमाएगा, रब परिंदे को हुक्म देगा, रब का परिंदा पैदा किया हुआ अपने पैरों को झाड़ेगा, पैरों से कतरात पानी के टपकेंगे, उन कतरात से रब अब फरिश्तों को पैदा फरमाएगा। वो फरिश्ते जब पैदा हो जाएंगे, रब का हुक्म होगा, तो मेरे लिए फरिश्ते आज नहीं, कल नहीं, परसों तरसों महीनों तक के लिए नहीं, बल्कि कयामत तक के लिए हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं की जाती रहेंगी, की जाती रहेंगी। वाह बाबा, जो इश्क़ सरवरे आलम में चूर रहता है, गमे ज़माना से हर वक्त वो दूर रहता है। दुरूद पढ़ा कीजिए जावेद नज़मी, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर रहता है। पढ़िए अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व बारिक वसल्लम। हुजूर नबी पाक अलैहि सलातु तस्लीम आगे हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रही है, ये नबी की महफिल है,
ये मुस्तफ़ा की महफिल है, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है। अगर यहाँ नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे? अरे बोल बोल कर अपना नाम लिखवाते रहो। हदीस में आता है एक मर्तबा कोई सुभान अल्लाह कहता है तो उसके नाम से जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। 2 मर्तबा कहता है दूसरा खजूर का दरख्त, 3 मर्तबा बोलता है तीसरा खजूर का दरख्त, 4 मर्तबा बोलता है चौथा खजूर का दरख्त। तो आप 1-2 मर्तबा बोलकर 1-2 खजूर का दरख्त क्यों लगवाएंगे, बल्कि बार बार बोलकर पूरा बागीचा लगवाएंगे। बार बार बोल के पूरा बागीचा लगवाएंगे। अब मेरी तकरीर शुरू होने जा रही है, मेरी तकरीर शुरू होने जा रही है। ज्यादा देर बोलूंगा नहीं, बस 4-5 घंटा बोलूंगा, जब तक मेरी गाड़ी ट्रेन का वक्त ना हो जाए तब तक मैं बोल दूंगा। उसके बाद तो दिलबर शाह साहब पढ़ते रहेंगे सुबह तक, आप सुनते रहिएगा, है कि नहीं। 5 बजे ट्रेन आएगी, 5 बजे तक मैं बोलूंगा, 5 बजे तक आप सुनिए, फिर ना शरीफ सुनिएगा। सही बोल रहा हूं ना? सही बोल रहा हूं ना? हदीस शरीफ सुना दूं, हदीस शरीफ सुना दूं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई दिन भर में 100 मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, कितनी मर्तबा? आज माशरे में गुनाह आम हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया है? ओ भाईजान, वेयर आर यू गोइंग? फोन आ गया है, माशाल्लाह, बात कर लीजिए। 12:30 बजे किसका कॉल है भाई? गड़बड़ नहीं है? अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, क्या बोल रहा था मैं क्या बोल रहा था? हाँ याद है, सुन रहे हैं लोग, नकीब साहब सुन रहे हैं। 100 मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे अमाल में समंदर के झाग से ज्यादा नेकियां दर्ज फरमा देता है। अभी मुआशरे में गुनाह आम हो चुका है, हो चुका है नहीं हो चुका है? मुआशरे में ज़िना आम हो चुका है, मुआशरे में शराब नोशी आम हो चुकी है। चाय नोशी कीजिए, शराब नोशी मत कीजिए। सीखिए उलमा से, ये क्या कर रहे हैं? चाय नोशी क्या कर रहे हैं? चाय नोशी। तो क्या करनी है? चाय नोशी, शराब नोशी नहीं करनी है। मुआशरे में जुआ आम हो चुका है, ड्रीम 11 आम हो चुका है, और दिगर गेम्स विंजो वगैरह आम हो चुका है। लोग तो गुनाह कर बैठते हैं, लेकिन ये कभी आपने सोचा है कब हमें मौका ऐसा मिलेगा कि हम आसानी के साथ नेक काम करते चले जाएं? तो वो मौका आज आपको मिल गया है। यहाँ पर आप बैठे बैठे सुभान अल्लाह बोलते रहिए, आपका 100 मर्तबा सुभान अल्लाह कहना हो जाएगा, मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। वाह 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 वाह। एक बार हो गया। जो कहना साफ कहना, सुखी रहना। बड़े भाई का कौल है, साफ कहना सुखी रहना। आपका 100 मर्तबा सुभान अल्लाह हो जाएगा, मेरी तकरीर तमाम हो जाएगी। अब आइए सुनिए, सुभान अल्लाह कहने की बरकत क्या है, सुभान अल्लाह कहने की फजीलत क्या है। फजीलत सुनने के बाद कहिएगा सुभान अल्लाह 100 मर्तबा गिनते रहिएगा। जितनी मर्तबा सुभान अल्लाह बोलते चले जाएं, उंगली पर गिनते चले जाइएगा। अगर तस्बीह नहीं तो मेरे पास तस्बीह है 33 वाली, ले लीजिएगा। अब आइए मैं आपको बताता चलता हूँ। बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं, एक ऐसा बंदा मैदान महशर में होगा, एक ऐसा बंदा मैदान महशर में होगा जिसको जहन्नम का परवाना दे दिया जा चुका होगा, जिसको ये आवाज दे दी जा चुकी होगी, फरिश्तों को ये हुक्म दे दिया गया होगा कि इसको जाकर जहन्नम में डाल दो। ये इंसान जहन्नम का हकदार है, जहन्नम में जाने का हकदार है। इसने नेकियां की हैं लेकिन नेकियां खत्म हो गई। जब मीज़ान अमल पर इसके अमाल तोले गए तो मीज़ान अमल पर जब अमाल रखे गए, गुनाह ज्यादा हो गया, नेकियां कम पड़ गए। अब इसे जहन्नम में जाकर डाल दिया जाए। फरिश्तों ने बाजुओं को पकड़ा है, जहन्नम की तरफ लेकर चले जा रहे हैं, जहन्नम की तरफ लेकर चले जा रहे हैं। वो इंसान, वो बंदाए खुदा है, फरिश्ते तो पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, लेकिन मुड़ मुड़ कर पीछे देखता हुआ नजर आ रहा है, बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है। रब कायनात ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों रुको रुको, इस बंदे से जरा पूछो, इस ये बंदा पीछे मुड़ मुड़ कर क्यों देख रहा है। ये बंदा
बोलिए पीछे मुड़ मुड़ कर क्यों देख रहा है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ये बंदा पीछे मुड़कर क्यों देख रहा है। रब तो सब जानता है, लेकिन फरिश्तों से पूछने के लिए कहा गया। फरिश्तों ने जब पूछा कि तुम मुड़कर क्यों देख रहे हो, कहा यहाँ से मुझे वो खजूर का दरख्त नजर आ रहा है जो मैंने दुनिया में सुभान अल्लाह कहा था। सुभान अल्लाह कहने की बरकत से जिस खजूर के दरख्त को लगाया गया था, मैं चाहता हूँ जरा करीब जाकर उस दरख्त को देखो, उस पेड़ को करीब जाकर देखो। अल्लाह का इरशाद होता है, फरिश्तों अगर मेरा बंदा कह रहा है इसे करीब जाकर दीदार करा दो, वो बंदा करीब ले जाया जाता है उस बंदे को। फरिश्तों ने कहा तुमने देख लिया, कहा हाँ हाँ देख लिया, लेकिन जरा और करीब से देखना चाहता हो। अल्लाह का हुक्म होता है, मेरा बंदा कहता है तो और करीब से दिखा दे, वो बंदा और करीब ले जाया जाता है। वो बंदा फिर खजूर के दरख्त को देखता है, देखने के बाद फिर अर्ज गुजार होता है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अरीजा पेश करता है, ए रब्बे काबा, ए मेरे खालिक़े कायनात, मैं और करीब से दरख्त को देखना चाहता हूँ। उस बंदे को और करीब ले जाया जाता है। बंदा करीब गया, करीब जाने के बाद दरख्त को देखा, दरख्त का दीदार किया, दरख्त का मुशाहिदा किया, पत्तों को देखा, तने को देखा, शजर को देखा। देखने के बाद फिर अर्ज गुजार होता है, ए रब्बा, और करीब से देखने के साथ साथ उसके साए में बैठने की तमन्ना है, उसके साए में बैठने की आरज़ू है, उसके साए में बैठने की ख्वाहिश है। मैं मुतमन्नी हूँ कि उसके साए में बैठ कर देखो। रब का हुक्म होता है, फरिश्तों जाओ उसे वहाँ दरख्त के साए में बैठा दो। जब वो बंदा बैठ जाता है, बैठकर जब खड़ा होता है, बड़ा ठंडक महसूस होता है। दरख्त की हवाएं चलती है, हवाओं का मजा लेता है, हवाओं का लुत्फ लेता है। हवाओं ठंडी ठंडी हवाओं से, ठंडी ठंडी हवाओं से जब लुत्फ अंदोज होता है तो वो अर्ज गुजार होता है, ए रब्बे कायनात, अब मैं वापस यहाँ से नहीं जाना चाहता। ए रब्बे कायनात, अब मैं वापस जहन्नम की तरफ मेरा कदम बढ़ना नहीं चाहता। मेरा दिल नहीं करता मैं जहन्नम की तरफ जाऊं। मेरे रब्बे कायनात, मुझे जन्नत में डाल दिया जाए। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि तूने वादा किया था करीब से दरख्त को देखने के बाद फिर वापस जहन्नम की तरफ चल पड़ोगे। करीब से पेड़ को देखने के बाद वापस जहन्नम की तरफ चल पड़ोगे। ए रब्बा, मैं तेरा बंदा हूँ, तू तो खालिक कायनात है, तू तो मालिक कायनात है, तू मालिक अर्दो समा है, तू तो मालिक जन्नत है, तुम तो मालिक जन्नत, तू तो मालिक जन्नत है। मैं बंदा हूँ, बंदा, मैं गुनाह कर सकता हूँ, मैं गुनाहों पर मैं गुनाह कर सकता हूँ, मैं खताकार बन सकता हूँ, सिजाकार बन सकता हूँ। मैंने एक मर्तबा और यहाँ पर झूठ बोला है कि मैं यहाँ पर पहुँचाया जाऊँ, चाहे दरख्त का दीदार कराया जाए, मैं दरख्त को देखो तो तू तो रब्बे कायनात है, तू तो बख्शने वाला है, तू तो मग़फ़िरत फरमाने वाला है, तू तो अफ़्व करम फरमाने वाला है। इतना कहना था, रब्बे कायनात की रहमत का दरिया जोश में आता है। रब का इरशाद होता है, ऐ फरिश्तों, मैंने अपने बंदे को सुभान अल्लाह कहने की बरकत से बख्शिश का परवाना अता कर दिया है। अब इसे जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत का कपड़ा पहना दिया जाए, जन्नत का इमामा पहना दिया जाए, जन्नत की जूती पहना दिया जाए, दूल्हा बनाकर जन्नत में डाल दिया जाए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तो रब का करम हो जाएगा, रब की रहमत का दरिया जोश में आएगा प्यारे। इसी सुभान अल्लाह की बरकत से कभी बख्श दिए जाओगे। बोलिए ना सुभान अल्लाह। कितनी मर्तबा हुआ, कई मर्तबा हुआ, 10 बार हो गया, नहीं गिने। ये महफिल अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस है। क्या है? अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस है। माँ की अजमत देखना हो तो आओ मुस्तफा की बारगाह में। बोलिए। माँ का मकाम देखना हो आओ हबीब की बारगाह में। माँ का रुतबा देखना हो आओ हबीब की बारगाह में। माँ की बुलंदी देखनी हो
आओ हबीब की बारगाह में। मेरे आका हैं, मेरे मौला हैं, हबीब कायनात है, हबीब कुल कायनात है, महबूब खुदा है, सुबह कायनात के शमसुद्दोहा है, शाम कायनात के बदरुद्दोजा है, सय्याह लामका है, काबे के बदरुद्दोजा है, तैयबा के शमसुद्दोहा है, शाफ़ाए रोज़े जज़ा है, ताफ़ाए जुमला बया बला है, मुस्तफ़ा जाने रहमत है, शमए बज़्म हिदायत है, शमए बज़्म हिदायत है, तशरीफ फरमा है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर बैठे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, पीछे आगे से पीछे तक हाथ उठ जाना चाहिए। मेरे आका तशरीफ फरमा है, सुनिए मचल के। आप आका की हदीस में आपको हदीस का मफहूम सुना रहा हो, सुनते चले जाइए और नेकियों का समंदर अपने नाम करते चले जाइए। जहां पर बात अच्छी लग जाए सुभान अल्लाह कह दिया कीजिए, जहां दिल मचल जाए या रसूल अल्लाह कह दिया कीजिए। क्योंकि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। मेरे आका करीम है, सुबह कायनात के शमसुद्दोहा है, सैयदा मखदूमा कायनात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाबा हैं, हसनैन करीमैन नय्यरैन तय्यबैन ताहिरैन के नाना जान है। तशरीफ फरमा है, सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए हैं, फारूक आज़म बैठे हुए हैं, उस्मान गनी बैठे हुए हैं। उस्मान गनी भी दामाद पैगंबर है, मौला अली भी दामाद पैगंबर है, ज़ुन्नूरैन भी बैठे हुए हैं, शुजाअत के अलमबरदार भी बैठे हुए हैं। हज़रत अबू हुरैरा है, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ है, हज़रत इब्ने उमर है, हज़रत इब्ने अबू बकर सिद्दीक़ है, तमाम बैठे हुए हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं, दिन की बातें बता रहे हैं। अब पता चला दिन की बातें बताना मुस्तफ़ा की सुन्नत है और बैठकर दिन की बातें सुनना सिद्दीक़ की सुन्नत है, फारूक आज़म की सुन्नत है, उस्मान गनी की सुन्नत है, मौला अली की सुन्नत है, सहाबा की जमात की सुन्नत है। वाह 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 वाह। तो हम मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा कर रहे हैं, आप सहाबा की सुन्नत अदा करते चलिए। आज इसी सुन्नत की अदायगी में खुदा कसम खुदा की, अगर खुदा की रहमत का दरिया जोश में आ जाएगा, हम यहाँ भी कामयाब बना दिए जाएंगे, वहाँ भी कामयाब उठाए जाएंगे। मेरे आका करीम शम्ए नबुव्वत जगमगा रहे हैं, सितारों की तरह, अंजुमन की तरह सहाबा की जमात इर्द गिर्द बैठी हुई है। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने क्या देखा, मेरे आका अचानक खड़े हो गए। फारूक आज़म ने क्या देखा, मेरे आका खड़े हो गए। उस्मान गनी ने क्या देखा, आका अचानक खड़े हो गए। मौला अली ने क्या देखा, अचानक आका खड़े हो गए। अब सोचने पर मजबूर हो गए कि हर छोटा बड़े के लिए खड़ा होता है, हर छोटा बड़े की ताज़ीम के लिए खड़ा होता है, हर छोटा बड़े की इज्जत के लिए खड़ा होता है। लेकिन मुस्तफ़ा से बड़ा तो कोई हो ही नहीं। अल्लाह के बाद अल्लाह ने अपने बाद किसी को सबसे बड़ा बनाया है, तो अपने हबीब को बनाया है। तभी तो बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमसदों को रजा मुस्तफी के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सिद्दीक़ सोचने पर मजबूर है, फारूक सोचने पर मजबूर है, उस्मान सोचने पर मजबूर है, अली सोचने पर मजबूर है, सहाबा की जमात सोचने पर मजबूर है। हर बड़ा छोटे, हर छोटा बड़े के लिए खड़ा होता है। मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं, आदम है, आदम से बड़ा मुस्तफा, शीश है, शीश से बड़ा मुस्तफा, नूह है, नूह से बड़ा मुस्तफा, इब्राहिम है, इब्राहिम से बड़ा मुस्तफा, इस्माइल है, इस्माइल से बड़ा मुस्तफा, हज़रत मूसा, मूसा से बड़ा मुस्तफा, हज़रत ईसा, ईसा से बड़ा मुस्तफा। क्योंकि रब ने सबको अपनी पहचान के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि रब ने सबको पैदा किया है। तो रब से मोहब्बत के लिए मुस्तफा को रब ने पैदा किया है, मुस्तफा से मोहब्बत। वाह वाह सब खड़े हैं, वाह वाह वाह, माशाल्लाह। कितना हुआ?
सब खड़े हैं, पूछने पर मजबूर हो गए, या रसूल अल्लाह, हर छोटा बड़े के लिए खड़ा होता है, आप क्यों खड़े हो गए? इतना कहना था, सिद्दीक को उधर देखो, फारूक को उधर देखो, उस्मान उधर देखो, अली उधर देखो, अब्दुल रहमान उधर देखो, अबू दरदा उधर देखो, अबू हुरैरा उधर देखो, सहाबियों उधर देखो, और देखो मेरी दूध पिलाने वाली माँ हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ ला रही है। जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ ले आए, करीब आ गई, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, चादर तत्हीर को कांधे नबुव्वत से उतारते हैं। वो चादर तत्हीर जिस चादर में क़यामत के दिन हज़रत आदम भी होंगे, हज़रत शीश भी होंगे, हज़रत इब्राहिम होंगे, हज़रत इस्माइल भी होंगे, अंबिया की जमात उस चादर के अंदर, अख़बास की जमात उस चादर के अंदर, अबदाल की जमात उस चादर के अंदर, अबदाल की जमात उस चादर के अंदर, तमाम दुनिया के मोमिनीन उस चादर के अंदर, जिस चादर के अंदर कुल कायनात होगी, उस चादर को रब के महबूब ने सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में डाल दिया और इरशाद फरमाया, बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। तो इससे आपने क्या समझा? मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जिस माँ ने सिर्फ दूध पिलाया है उसकी आसमत का कोई जवाब नहीं, तो जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखकर पैदा किया है उसकी आसमतों का जवाब कैसे हो सकता? वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। कैसे हो सकता है? आज रफी भाई, तकी भाई, जहीर भाई, कितने खुश नसीब बेटे हैं ये, सुभान अल्लाह, है सुभान अल्लाह, कितने खुश नसीब हैं ये कि अल्लाह ने इनको अपने माँ बाप के नाम से महफिल सजाने की तौफीक अता फरमा दी है। वाह वाह वाह। आज तो मुझे रश्क आ रहा है इनकी किस्मत पर, इनके तकदीर पर, इनके मुकद्दर पर मुझे रश्क आ रहा है, मुझे रश्क आ रहा है। काश मेरी तकदीर भी ऐसी होती, काश मेरी किस्मत भी ऐसी होती जिस तरह से जहीर भाई की किस्मत है, जिस तरह से तकी भाई की किस्मत है, जिस तरह से रफी भाई की किस्मत है। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है, जब कोई इंसान दुनिया से जाता है 3 चीजें छोड़कर जाता है, उन 3 चीजों में एक चीज का नाम फरमा बरदार औलाद है। वाह वाह वाह, औलाद है। वाह वाह वाह। अब जो मुस्तफा की महफिल सजाए हम उसे नेक ना कहें तो किसे कहें? जो जमालुल नुक़बा जमाल अख्तर कादरी को बोला है हम उसे नेक ना कहें तो किसे कहें? जो शायर इंटरनेशनल दिलबर शाही को बोला है हम उन्हें नेक ना कहें तो किसे कहें? जो अलमा की जमाअत को बोला है, जो नुक़बा की जमाअत को बोला है, जो शुअरा की जमाअत को बोला है, जो खुतबा की जमाअत को बोला है, जो हुफ़ाज़े किराम की जमाअत को बोला है, जो मदरसे के तलबा को बोला है, हम उसे नेक ना कहें तो किसे कहें? शराब पीने वाले को, दारू पीने वाले को, ताश की पत्ती फेंकने वाले को, कमारबाजी करने वाले को, अगलामबाजी करने वाले को। ना ना, अगर तुम्हें आज के महफिल से कुछ सीखना है, कुछ सीखना चाहते हो तो नकी के चेहरे को देख लो, रफी के चेहरे को देख लो, ज़हीर के चेहरे को देख लो और समझ जाना, जब जब बाप की याद आए, जब जब बाप की याद कर पाए, कुछ करना नहीं, महफिले पाक सजा लेना, उलमा को बुला लेना, कुरान पढ़ा लेना, तकरीर सुन लेना, नाते सुन लेना, मुस्तफा की महफिलें सजा कर माँ बाप के नाम से साले सवाब कर लेना। खुदा यहाँ भी कामयाब करेगा, वहाँ भी कामयाब। वाह 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 वाह, करेंगे माशाअल्लाह। हाथ उठाइए, करेंगे ना ऐसा? माँ बाप का वफादार बेटा बनेंगे, फरमा बरदार औलाद बनेंगे। और सुनिएगा कई बार सुभान अल्लाह हुआ? 97 बार हो गया, 3 बार बचा है। 97। क्या नकीब साहब, वाह वाह वाह, हम समझ रहे हैं जी, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ रहे हैं, अब जल्दी खत्म करने बोल रहे हैं। क्योंकि 12:47 हो चुका है। कितना? हाँ, 47 मिनट। कितनी देर हम बोल दिए? 3 मिनट उधर ही बचल है।
आए बैगन नहीं बोल रहा है, सुभान अल्लाह बोल रहा है। आजकल बैगन फेमस है जी। बैगन, कोई बोलता है आए तो बोलता है बैगन। क्या बोलता है? अगर कोई बात बोले नकीब साहब आप, अगर अगला बोल दिया आए तो आपको जवाब में बैगन बोलना पड़ेगा, वरना आपकी बात मानी नहीं जाएगी। तो इस माइक की तरह चुप मत रहिए, इस माइक की तरह चुप मत रहिए। जहीर भाई ने इतना खर्चा कर कर नेक काम करने के लिए बुलाया ना, तो कीजिए ना नेक काम। बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। जो माँ का वफादार बनता है, जो माँ का फरमाबरदार बनता है, अल्लाह उसे दुनिया में भी कामयाब करता है, आखिरत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह, हक है, हक और है। अगर माँ से बेवफाई की, बाप से चेहरा फेरा, बाप को गालियां दी, माँ के कलेजे को छलनी किया, माँ के दिल के आबगीने को चकनाचूर किया, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। क्या सच बात है हजरत, क्या कहने, वाह घर वाह के वाह। रहोगे ना घाट के रहोगे, ना ईमान ही नसीब होगा, ना कुफर ही नसीब ढंग से होगा। समझ रहे हो? ना ढंग से ईमान नसीब होगा, ना ढंग से कुफर नसीब होगा, बीच बीच में रह जाओगे। और बीच बीचवा भी जहन्नम ही जाता है। कहाँ जाता है? जहन्नम जाता है। और एक हदीस पाक का मफहूम तबरानी शरीफ, कौन शरीफ? फतावा रज़विया जिल्द 10 सफ़ा नंबर 58। बोलिए, अरे बोलिए ना, कई बार 100 तो हो गया, 97 के हिसाब से नकीब साहब कई बार हुआ? 8 बार, आधा हुआ, 50% हुआ हजरत। वो तो आपकी गलती है, आप कोताही किए होंगे बोलने में। थोड़ी देर नींद आ गई थी। किताब का नाम तबरानी शरीफ, क्या? और आला हजरत सरकार ने अपने फतावे में, फतावा रज़विया शरीफ जिल्द 10 सफ़ा नंबर 58 में नकल फरमाया है, दौर नबवी है, ऐसे तो हर दौर मेरे मुस्तफ़ा का है। बोलिए 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 सुभान अल्लाह। हर दौर मेरे मुस्तफ़ा का है, हर दौर मेरे मुस्तफ़ा का है। लेकिन सुनो सुनो, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात है, ज़ाहिरी हयात है। तवज्जो इधर नकीब साहब ने मुझे दे दी, इधर सबकी आंखें इधर हों और मेरी आंखें आपकी तरफ हो, मेरी आंखें आपकी तरफ हो। जब आप आंखों से आंखें मिलाइएगा तो इल्म का शरबत पीते रहिएगा। जब हम लोग दरसगाह में बैठते थे ना, अल्लामा हबीबुर रहमान मिसबाही साहब फरमाया करते थे, बेटा आंखों से आंखें मिलाया करो, आंखों से भी बहुत कुछ दे दिया जाता है, आंखों से भी बहुत कुछ दे दिया जाता है। तो मेरी आंखें, मैं जानता हूँ खताकार है, सियाहकार है, गुनाहगार है, सियाशार है, गुनाहों में डूबी हुई हैं, लेकिन मैं अभी गुनाह नहीं कर रहा हूँ, मुस्तफ़ा की हदीस का मफहूम पढ़ रहा हूँ। बोलिए बोलिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अचानक खबर आती है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, एक बंदा खुदा है, अब मोमिन है तो सहाबी होगा। क्या होगा? सहाबी होगा। अब सहाबी कहते किसे है? जो ईमान की हालत में अपने माथे की निगाहों से जागते हुए मुस्तफ़ा करीम का दीदार किया हो और ईमान ही के हालत में दुनिया से चला गया हो, वो सहाबी है। जो वो सहाबी है, अब वो दुनिया से कूच करने वाला है, वक्त मर्ग है, वक्त नज़ा है, मौत का वक्त है, जिस्म से रूह निकलने का वक्त आ गया। अब घर वाले आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब वो कलमे की तलकीन लोग कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा पढ़ नहीं
पा रहा है, जुबान पर कलमे 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 के अल्फाज नहीं आ रहे हैं, कलमा तैयबा जुबान पर नहीं आ रहा है। अब एक आकर बोला, उसको उसकी तलकीन पर भी अमल नहीं कर पाया, कलमा शरीफ नहीं पढ़ पाया। दूसरा आया वही मामला रहा, तीसरा आया वही मामला रहा, चौथा आया वही मामला रहा। कलमा लोग पढ़ते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम, लेकिन कलमा नहीं पढ़ पा रहा है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को खबर दी गई, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, मेरी जान आपके कदमों पे फिदा या रसूल अल्लाह। ऐसी ऐसी बात हो गई है। आपका एक सहाबी है, वो कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, जुबान पर कलमा तैयबा नहीं आ रहा है, कलमे के अल्फाज नहीं बोल पा रहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक कहाँ हो चले आओ, फारूक कहाँ हो चले आओ, उस्मान कहाँ हो चले आओ, अली कहाँ हो चले आओ। सहाबा की जमाअत मेरे मुस्तफा के सामने आकर जमा हो जाती है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, आगे आगे चल रहे हैं। सहाबाए किराम की पीछे जमाअत पीछे पीछे चल रही है। सिद्दीक पीछे मुस्तफा के चले हैं, फारूक मुस्तफा के पीछे चले हैं, उस्मान मुस्तफा के पीछे चले हैं, अली मुस्तफा के पीछे चले हैं। उस इंसान के घर में पहुंचते हैं जो वो मरने वाला है, दुनिया से जाने वाला है, वक्त निज़ा है। मेरे मुस्तफा करीम गए, पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे आका कलमा पढ़ा रहे हैं, वो मेरे आका जिनको अल्लाह ने कलमा देकर दुनिया में भेजा है। ए महबूब जाइए दुनिया में, मेरी वहदानियत का ऐलान कीजिए, मेरी वहदानियत का परचम लहराइए, और पेड़ों की इबादत करने वालों को, पत्थरों के आगे सर पर सुजूद होने वालों को, दरियाओं को खुदा मानने वालों को, चांद सूरज का पूजा करने वालों को मेरी तरफ बुलाओ। वही मुस्तफा है जिन्होंने चांद को तो टुकड़ा किया है, वही मुस्तफा है जिन्होंने डूबे सूरज को बुलाया है, जिस मुस्तफा ने पत्थरों से कलमा पढ़वाया है, वही मुस्तफा अपने एक सहाबी को कलमा पढ़ा रहे हैं, लेकिन कलमा नहीं पढ़ पा रहा है। इधर तो मैंने देखा है, बेजुबान पत्थर है, जुबान मिल जाती है, कलमा पढ़ने लगता है, लेकिन इधर एक जुबान वाला है, साहिबे लिसान है, साहिबे लुगात है, फसीह बलीग अरबी बोलने वाला अरबी सहाबी है। लेकिन सुनो बतकाज़ाए बशरियत अंबिया और फरिश्तों के अलावा किसी से भी गुनाह हो सकता है, लेकिन ये बात में जो बताने लगा हूँ, खौफ और उम्मीद के बीच में रहकर सुनना और सरकशी करने की कोशिश हरगिज ना करना। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, वो कलमा नहीं पढ़ पाया, वो कहता है या रसूल अल्लाह मुझे कलमा नहीं आ रहा है, या हबीब अल्लाह मुझे कलमा नहीं आ रहा है। इतना कहना था, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इसकी जो जिंदगी सही व सलामत जिंदगी गुजर रही थी, कौन कौन सा गुनाह कर रहा था, कौन कौन सा काम कर रहा था, तमाम कामों के बारे में पूछा गया, तमाम बातों के बारे में पूछा गया। उस सहाबी की ज़ौजा ने कहा, या रसूल अल्लाह यूं तो तहज्जुद गुजार थे, यूं तो आपके पीछे 5 वक्त नमाज अदा करते थे, यूं तो कुरान की तिलावत किया करते थे, रोजा रखा करते थे, दिन भर रोजा रखा करते थे, सोमुद्दर क़यामुल लैल वाले थे, रुकू सुजदा के तेवर लिए फिरते थे, जबीने बंदगी हमेशा खुदा के आगे झुकाए रखते थे। लेकिन पता नहीं कौन सा ऐसा अमल किया है कि ये कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, जुबान पर कलमे के अल्फाज नहीं आ रहे हैं। इतना कहना था, एक पीछे से कानों में आवाज गूंजती है कि इसकी माँ इससे परेशान है, इसकी माँ इससे नाराज है, इसकी माँ इससे नाराज है, इससे कबीदा खातिर है। इतना कहना था, जल्दी से इसके माँ को बुलाया जाए। मेरे आका का फरमान होता है, उस माँ को बुलाया जाता है, उस माँ से कहा जाता है अपने बेटे को माफ कर दो, अपने बेटे से नाराजगी को खत्म कर दो। इतना कहना था, माँ रोकर कहती है, आंसू बहा कर कहती है, दिल तड़पते हुए दिल को जुबान पर लाकर उनकी बातों को कहती है, मैं इस बेटे को माफ कर दूं जिसने मेरे चेहरे पर तमाचा मारा, मैं इस बेटे को माफ कर दूं जिसने मेरे दिल के आबकीने को चकनाचूर किया, मैं इस बेटे को माफ कर दूं जिसने मेरे कलेजे को छलनी किया, मैं इस बेटे को माफ कर दूं जिसने मुझे रोने पिलकने सिस्कियां लेने पर आहें भर भर के रोने पर मजबूर कर दिया। इतना कहना था, वो माँ कहती है, ना मैं इसे हरगिज माफ करने
वाली नहीं हूँ, मैं माफ करने वाली नहीं हूँ। मेरे आका फरमाते हैं अगर यहाँ पर लकड़ी जमा की जाए, लकड़ी में आग सुलगाई जाए, आग जब बुलंद हो जाएगी तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे को आग में डाल दिया जाएगा, क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? माँ तड़प उठती है, आखिर माँ माँ होती है, माँ का दिल हुआ करता है, नर्मो नाजुक दिल होता है माँ का। औलाद की मोहब्बत हर गोशे में छुपी हुई होती है। ऊपर से तो कह रही थी मैं बेटे को माफ नहीं करूंगी, ऊपर से तो कह रही थी मैं बेटे को माफी का परवाना देने वाली नहीं हो, लेकिन जो ही रसूलुल्लाह ने अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बेटे को आग में डालने की बात की है, वो माँ तड़प जाती है। माँ की ममता बाहर चली आती है, माँ की ममता अरे आंचल बन आंचल की सूरत में उसके सर पर जाकर साया फिगर हो जाती है और सरकार की बारगाह में अर्ज गुजार हो जाती है। या रसूल अल्लाह ये मेरा लहते जिगर है, या रसूल अल्लाह ये मेरा नूरे नजर है, या हबीब अल्लाह ये मेरी आंखों का तारा है, या हबीब अल्लाह ये मेरे दिल का पारा है। इसे आग में ना डालिएगा, इसे आग में ना जलाइएगा, इसे आग में जला कर ना तड़पाइएगा, आग में वो तड़पेगा इधर मेरा दिल तड़प कर परेशान हो जाएगा, आग में वो तड़पेगा मेरा कलेजा फट जाएगा, आग में वो तड़पेगा वो तड़प कर मरेगा, उसकी माँ इधर तड़प कर मर जाएगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया तो माफ कर दो। कहती है या रसूल अल्लाह आपको गवाह बनाती हूँ, सहाबा को गवाह बनाती हूँ, अल्लाह को गवाह बनाती हूँ, अल्लाह के फरिश्तों को गवाह बनाती हूँ और माफी का परवाना देती हूँ। इतना कहना था, जो ही माफी का परवाना देना था लब पर आता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कहने का मकसद और मंशा ये है अगर माँ नाराज हो गई तुमसे दुनिया में कलमा नसीब नहीं होगा। अगर चाहते हो माँ राजी रहे, माँ खुश रहे, माँ मुस्कुराती रहे तो माँ की खिदमत करते रहना, माँ का पाँव दबाते रहना, माँ की आंखें चूमते रहना, माँ की पेशानी चूमते रहना, माँ के कदमों को चूमते रहना, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे है भूलते पारी, माँ की आसमत भूलाना नहीं चाहिए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ के कदमों के नीचे है खुल्दे बरी, माँ की अजमत भुलाना नहीं चाहिए। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है अपने रब के अलावा किसी की पूजा ना करो। बोलो बोलो बोलो। अब जब रब ने अपनी अलावा किसी को इबादत करने से जब रोका है तो रब ने नमाज का जिक्र नहीं किया, रब ने रोजा का जिक्र नहीं किया, रब ने तिलावत का जिक्र नहीं किया। रब ने जब जिक्र किया है माँ बाप का जिक्र किया है, वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ उसने सुलूक करते रहना, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाबी का परवाना मिल जाएगा। तो हजरात हमें सीखने की जरूरत है आज की महफिल से। जहीर भाई से सीखिए, तकी भाई से सीखिए, नकी भाई से सीखिए। क्या सीखिए कि माँ की याद में मुस्तफ़ा की महफिल सजाइए, दिलबर शाही को बुलाइए, जमाल अख्तर पलामवी को बुलाइए, उलमाए किराम की जमात को बुलाइए, अल्लामा साहब जलालतुल इल्म फजीलतुल शेख अल्लामा मंजूर शहदा साहब किबला हिफ्ज़हुल्लाह को बुलाइए। ऐसी शख्सियत जब महफिलों में आ जाएंगी, जब ये दुआ अपने हाथों को उठाकर कर देंगी ऐसी शख्सियत, तो तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ जहन्नम की वादी में भी होगी, तो इनकी दुआएं रब हबीब के तुफैल कबूलियत का दर्जा अता फरमाएगा और उन्हें जहन्नम से उठाकर जन्नत में डाल दिया जाएगा।